गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए यहाँ पर मैं बात करते हैं कि आज एक्सिस बैंक का दिन कैसा गया 14 जुलाई का, और कल की संभावना 15 जुलाई की कैसी दिखती। देखिए, जब आज एक्सिस बैंक बंद हुआ तो ये 417 रुपये 70 पैसे पे बंद हुआ। बहुत बड़ी गिरावट, 5% की गिरावट एक दिन में। 22 रुपये 35 पैसे डाउन होकर बंद हुआ है। जो कि हाई लगाया था वो था 435 रुपये 80 पैसे, और जो लो था आज का वो जो लगाया है वो लगाया 415 रुपये 40 पैसे के करीब। देखिए, जितने न्यू व्यूवर्स हैं मे बी शायद उनको ये चीज़ मैं जब बताऊंगा तो वो शायद इस चीज़ पे बिलीव नहीं करेंगे, बट आप बहुत सारी पुरानी वीडियोस जब आप जाके देखेंगे एक्सिस बैंक की, और जो पुराने व्यूवर्स हैं उनको पता होगा हम बहुत बारी इस लेवल की बात कर चुके हैं जो कि एक सपोर्ट का लेवल होता है। तो मैं आपको आगे बताता था 421 एक सपोर्ट और 414 एक सपोर्ट। देखिए, जब मैंने कल ये वीडियो बनाई थी, मैंने हर अपनी वीडियो में एक बात बोलता हूँ कि किसी भी वीडियो में अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर काम करते हैं, अगर आप वहाँ से कोई बाइंग करने की कोशिश कर रहे हैं या सेलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं तो एक स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए। मार्केट का मोमेंटम आपको नहीं पता। देखिए, आज जो मार्केट में हुआ ना वो हमेशा में मार्केट में ऐसा होता नहीं है ऑन अ डेली बेसिस, बट जो मार्केट में आज वो ये हुआ कि जिन लोगों ने भी नीचे की तरफ अपने स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग पोजीशन बनाई हुई थी उन सबके स्टॉप लॉस हिट होते चले गए, और मार्केट एक बहुत बड़ी ड्रैग होती चली गई, और आपको एकदम से मार्केट में फॉल के ऊपर फॉल आता दिखता चला गया आज बैंक निफ्टी में। तो देखिए, ऐसा रोज़ होगा मैं नहीं मानता। तो देखिए, किसी ना किसी दिन तो ऐसा दिन बन जाता है जहाँ पर इतनी मार्केट नीचे आ जाती है। तो देखिए, मार्केट उन लोगों के लिए भी नीचे आती है कि जिन लोगों से मोमेंटम छूट जाता है और वो इसमें बाइंग करना चाहते हैं स्टॉक्स में, तो वो उनके लिए भी एक मोमेंटम दोबारा से मार्केट क्रिएट कर देते कि अब आप एंटर कर सकते हैं। तो देखिए, अब उन लोगों को एंटर करना है नहीं करना वो डिसीजन लेते हैं, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअल में सिनारियो ऐसा ही बना आज का मार्केट का। चलिए, आप और मैं बात करते हैं कि यहाँ पर सपोर्ट कहाँ पर है। तो देखिए, जो सपोर्ट सबसे पहला आपके पास इस स्टॉक में है वो 414 का है, और 414 के बाद जो दूसरा मेजर सपोर्ट आप स्टॉक में ढूंढेंगे वो 408 रुपये का होगा। तो ये दो सपोर्ट के लेवल नीचे की तरफ। आपको रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ पे ऊपर फेस करने को मिलेगा, तो देखिए, जो पहला आपके पास रेजिस्टेंस का जोन बनेगा ऊपर की तरफ वो बनेगा 423 रुपये, और जो दूसरा आपके पास रेजिस्टेंस का जोन बनेगा वो बनेगा 431 रुपये। ठीक है, ये इसकी 9 डेज़ की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और ये इसकी 21 डेज़ की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो ये दोनों ऊपर की तरफ आपको रेजिस्टेंस का काम करेंगे कल के लिए, और नीचे के सपोर्ट मैंने आपको बता दिए। चलिए, आप और मैं ऑप्शन चेन के ऊपर आते हैं। देखिए, जब भी आप और मैं ऑप्शन चेन के ऊपर आते हैं मैं हमेशा आपको याद कराता हूँ कि मैं ऑप्शन चेन को सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढने के लिए यूज़ करता हूँ कि कहाँ पर बायर कहाँ पर सेलर, इस चीज़ का पता लग जाए। तो आप और मैं आपको एक बात हमेशा याद कराता हूँ कि यहाँ पर 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक यहाँ पर चेंजेस आते हैं। तो प्लीज़ इसको देखना ना भूलिए, आपको बहुत मदद मिलेगी। आप किसी दिन इसको ट्रैक करके देखिए, आपको पता लगेगा कि मार्केट का मोमेंटम किस तरीके से चल रहा है। चलिए, अब आप और मैं ऑप्शन चेन के ऊपर आ चुके हैं। तो ऑप्शन चेन के ऊपर आने के बाद देखिए, क्योंकि मैं एक बैंकिंग की वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस और आप लोग कई बार कॉल भी कर लेते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर नंबर सिर्फ इसलिए दिया है कि आप लोगों को अगर मेरा पेड टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर मैं आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, आरबीएल बैंक और एसबीआई की सेम, जैसे मैं भी यहाँ पर आप यूट्यूब पे एनालिसिस करके डालता हूँ, ऐसे ही उनके एनालिसिस की वीडियो मैं उस ग्रुप के लिए भी बनाता हूँ जहाँ पर लोगों ने ज्वाइन किया उस ग्रुप को। उस ग्रुप की एक फ़ीस है जो कि मंथली फ़ीस है जो आपको पे करनी है, और आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इंटरेस्टेड लोग प्लीज़ मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, अगर आप लोगों को लगता है आपको वो ज्वाइन करना तो करें, अदरवाइज़ प्लीज़ इतने बल्क मैसेजेस का रिवर्ट करना इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी कि आपकी क्वेरीज़ में हैंडल कर पाऊँ। तो मैं एक्सट्रीमली हाथ जोड़कर मैं पहले आपको सॉरी बोल रहा हूँ। चलिए, उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि 420 की स्ट्राइक के ऊपर आप देखेंगे कि आज 1,24,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की पुट राइटिंग हुई है। पुट राइटिंग का मतलब होता है लोगों ने अपने लॉन्ग बनाए। टोटल क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर 10,24,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का है। आपको जो हैरान करेगी चीज़ मैं आपको वो दिखाता हूँ। 7,40,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो यहाँ पर कॉल साइड पे राइट हुए हैं, और यहाँ पर टोटल क्यूमुलेटिव ओपन ट्रस्ट हो जाता है 20,08,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का। उसके बाद अगर आप आते 430 की स्ट्राइक के ऊपर तो यहाँ पर 2,95,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट है। यहाँ पर टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन रह जाते हैं यहाँ पर 8,70,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके बाद आप देखेंगे 440 के ऊपर कॉल पे राइटिंग हुई है, 6 लाख के करीब की राइटिंग हुई है, और यहाँ पर टोटल क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट 17,42,000। देखिए, पिछले 2 डेज से, ऑलमोस्ट 2 डे से वी आर हैविंग अ वेरी बिग फॉल।
बहुत बड़ा फॉल पे फॉल हम लेते जा रहे हैं। तो देखिए मुझे लगता है कि कल का दिन अगर हम नीचे खुल गए तो यहाँ पर आपको एक तेज़ी आती दिख सकती है। अब वो तेज़ी इसलिए आएगी ताकि बिकॉज़ देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे हुआ क्या। यहाँ पर हर स्टॉक, जितने भी बैंकिंग स्टॉक है, वो इस तरीके से चल रहे हैं और यहाँ पर आप एक रेजिस्टेंस, आपकी ये आपकी सपोर्ट की लेन है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो। ऐसे ही यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स जो हैं वो अपनी सपोर्ट की लेन तोड़ चुके हैं। अब जब सपोर्ट की लेन तोड़ चुके तो कल भी टूटी और आज भी काम ऐसे ही उसके नीचे हो गया, तो एक और कैंडल बन गई। तो यहाँ पर क्या है ना, ये अपनी सपोर्ट की तरफ जाके टेस्ट कर सकता है। अगर ये सपोर्ट के ऊपर यहाँ पे टेस्ट करके ऊपर निकल जाएगा तो हम तो वापस आ जाएंगे, अदरवाइज़ आपको यहाँ पे मार्केट जो है वो नीचे ड्रैग होती दिख सकती है, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि बेशक यहाँ पर कॉल राइटर्स राइट कर रहे हैं, बट आपको अगर एक मोमेंटम ऊपर की तरफ शायद शिफ्ट होता दिख सकता है। तो कल के लिए अगर ऐसा होता दिखेगा तो प्लीज़ बाइंग मत करके बैठ जाइएगा कि अब आगे के मोमेंटम भी ऐसे ही चलेगा। प्लीज़ मार्केट को वॉच ज़रूर करिएगा। मैंने आपको एक अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करी, मार्केट को वॉच ज़रूर करिएगा। अगर ऊपर खुल रही है तो भी वॉच करिएगा क्योंकि गैप छोड़ दिया, नीचे खुल रही है तो भी गैप छोड़ दिया, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। अगर फ्लैट खुलेगी तो फिर तो आपको पूरा ध्यान रखना है क्योंकि वो किसी भी तरह मोमेंटम कर सकता है। आपको वेट किए बिना 20 से 25 मिनट मार्केट को दिए बिना काम नहीं करना है इस मार्केट में, और बिना स्टॉप लॉस के तो वैसे भी नहीं करना है। तो देखिए ऊपर के जो मैंने अभी आपको रेजिस्टेंस बताए हैं वो तो यहाँ पर दिख ही रहे हैं कि वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैवी कॉल राइटिंग हुई है। तो देखिए ये कॉल राइटिंग मुझे नहीं लगता कि चलिए इतनी ज़्यादा आपको हावी करेगी। अभी क्यों? क्योंकि उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। ये कवर हो सकती है, अगर मार्केट में मोमेंटम आएगा तो यहाँ पर आपको अनवाइंडिंग होती दिख सकती है। तो कल के लिए मुझे अनवाइंडिंग होती दिख सकती है, बट आपको परसों के लिए भी इतनी तेज़ी करके जानी है। अब ये ध्यान में रखिएगा मेरी बात। अगर आपको मार्केट में ऊपर का मोमेंटम अगर कल गलती से दिख गया, आपको आगे के लिए अभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करनी है पोजीशन, ऐसा मुझे लगता है। रेस्ट आप भी अपना एनालिसिस करिए। देखिए मैं एनालिसिस करता हूँ, आप भी अपना एनालिसिस करिए, उसके बाद ही आप अपना कोई ट्रेड प्लान करिएगा। मेरी बात सुनकर अकेला ट्रेड प्लान मत करिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, एक बेल आइकन आएगा इसे प्रेस कर दे ताकि मैं जितनी और वीडियोस डालूँ वो सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फ़ायदा उठा सके। थैंक यू सो वेरी मच।